हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एसएससी ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है ssc.gov.in। तो सबसे पहले आई होप कि आप सभी ने उस जो वेबसाइट है उस पर जाके विजिट किया होगा कि नई वेबसाइट कैसी दिखाई देती है। पहले ssc.nic.in थी और अभी आपकी ssc.gov.in हो चुकी है। Correct. जैसा कल बताया था, बिल्कुल। चाहे आप पुराने स्टूडेंट हैं यानी कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं पुरानी वेबसाइट के ऊपर, चाहे आप पहली बार एसएससी में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं और आप फॉर्म भरना चाहते हैं या आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप सभी को नए सिरे से शुरुआत करनी होगी और नई वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन मुद्दा यह आता है सर, हाउ टू डू द रजिस्ट्रेशन ऑन न्यू वेबसाइट, क्या स्टेप टू स्टेप प्रोसेस होनी चाहिए। तो पूरे तरीके से हम आपको बताएंगे कैसे वेबसाइट पर जाना है, किस तरीके से आप लोगों को कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। बिल्कुल सर। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के बारे में बताता हूं सर, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नया नंबर कोई भी इस्तेमाल करेंगे, Yes. बाद में उस नंबर को यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद में उनका पासवर्ड, आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी याद नहीं रहता। Correct. तो एक सबसे बड़ा जो आप लोगों के लिए सुझाव है वो ये रहेगा कि आप अपना परमानेंट नंबर इस्तेमाल कीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। अपने पिताजी का नंबर या अपने घर में अपनी फैमिली में किसी एक का नंबर जो बहुत लंबे समय से आप लोग घर में यूज कर रहे हैं। Yes. दूसरा पॉइंट है कि जब आपका आईडी और पासवर्ड आपके पास आ जाता है तो उसको एक अच्छी जगह पर लिख करके सेव करके उसको जरूर रखिए। मैं कहता हूं कि रख के जहां आप अपने घर के डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वहां जरूर रखें, बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंट क्योंकि के बाद पार्ट में होता है सब सर। दिक्कत होती है। Yes. ठीक है। और मेन चीज देखो, अगर आज आपने गलती कर दी ना, फॉर्म रिजेक्ट होगा, कोई फायदा नहीं होगा कितनी भी ज्यादा तैयारी कर लो। तो सर Yes. हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो अच्छी चीजें थी मैंने आप लोगों को जरूर बताई हैं, इनका जरूर ध्यान रखिए और कमेंट बॉक्स के अंदर जैसे कल बताया था आज वापस से कह रहे हैं #SSCJE 2024 एंड एक हार्ट जरूर बनाइएगा, या आप जो भी एग्जाम के लिए एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं जरूर एक दिल जरूर बनाइएगा। और शुरू करते हैं हम लोग सर वीडियो बिल्कुल को सर। एकदम शुरुआत से कि कैसे आप लोग इस वेबसाइट पे जाओगे और कौन सी चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए बिल्कुल जल्दी सर। शुरू करते हैं। यस, आप सबको दिख रहा है गूगल, गूगल बाबा सब कुछ, सब इससे अवेयर हो, सब इस पे जाके कुछ ना कुछ सर्च करते हो। यस, तो यहाँ पे जाने के बाद पहले लिखना है ssc.government.in लिखोगे ना, और जब ये करोगे ना, देखो अभी पुराना वेबसाइट जो है टॉप पे चल रहा है। यस, तो इस पे नहीं जाना है आपको। आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ ssc.nic.in, ये पुराना वेबसाइट है। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है, थोड़ा सा नीचे जाना है, और थोड़ा सा जब नीचे जाओगे ना बेटा, तो देखो यहाँ पे जब आओगे तो ये है न्यू वेबसाइट ssc.government.in, और इस पे क्लिक कर देना है आपको। देखो इस पे जब क्लिक करोगे तो इस तरह का दिखता है। अभी न्यू वेबसाइट इस तरह का है, अभी दिख रहा है। ये सारी चीजें अपग्रेड हो जाएगी, धीरे धीरे चीजें जो है ना इस पे अपग्रेड हो रही है, मॉडिफाई हो रहा है। अब इस पे जाने के बाद आपको यहां जाना है, फॉर कैंडिडेट में जाना है। ध्यान से देखिएगा, फॉर कैंडिडेट में जाइएगा, और यहां पे जाने के बाद आपको देखो लिखा हुआ ये सारी चीजें, सिलेबस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहां पे लिखा है स्पेशल इंस्ट्रक्शन। यस, और स्पेशल इंस्ट्रक्शन पर जो ही क्लिक कीजिएगा आपको ये पेज ओपन होके आएगा। और जब ये पेज ओपन होके आएगा तो सबसे ऊपर देखो क्या लिखा गया, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट। यस, और यहां पे सबसे ऊपर लिखा है इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इस पे आप क्लिक कीजिएगा। इस पे देखो आप क्लिक करोगे, यहां पे देखो, यहां पे क्लिक करोगे, यहां पे जो ही क्लिक करोगे ना, ये देखो ध्यान से देखना, यहां पे क्लिक करने के बाद आपको ये आ जाएगा। देखो ये क्लिक किए, ये पेज ओपन होके आ जाएगा। अब ये पेज जब ओपन होके आ जाएगा ना, तो इसको ध्यान से देखिए, इस पे सारा चीज मेंशन किया गया, जितना भी ये स्टेप होगा, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है आपको, कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जब आप पासवर्ड क्रिएट करोगे तब कौन सी बातों को याद रखना है, इन सारी चीजों को करना है। तो सर सबसे पहली बात जो बच्चों को है ना, ये देखिए इस वेबसाइट को देख लीजिएगा, ऐसा ही दिखने वाला है। जब आप मेन वेबसाइट पे जाओगे तो इस तरह से चीजें दिखेगी। और सबसे पहले सर इसको, इसके बारे में थोड़ा सर बताइएगा, इसके बारे में। बिल्कुल, देखो यहाँ पे आप लोगों को दो चीजें होती है। सबसे पहले देखेंगे कैंडिडेट, मतलब आप जो स्टूडेंट है उसके बारे में बात की जा रही है। यूजर नेम और पासवर्ड आपके लिए आवश्यक है अगर आप वेबसाइट में अंदर जाना चाहते हैं, अपना फॉर्म भरना चाहते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। Yes. तो यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक लॉग इन का और एक रजिस्टर का। तो अभी तक आपने किया ही नहीं है क्योंकि सभी को नए सिरे से शुरुआत करनी है, तो आपको रजिस्टर नाउ, न्यू यूजर्स के लिए रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा, सबसे मेन चीज। देन उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए इस तरीके का एक इंटरफेस आपके सामने होगा, जिसमें आपको कंटिन्यू, मतलब यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स फिल होंगी, फिर आपका पासवर्ड क्रिएशन होगा, एडिशनल डिटेल जिसमें कि आप लोगों का एड्रेस, एजुकेशन वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और फिर डिक्लेरेशन होगा कि आप लोग ये भाई लिखा होता है ना कि मैं इसको पूरा अच्छे से पढ़ चुका हूं और मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने इसको अच्छे से समझ लिया है और मैं डन करता हूं, सारी इंफॉर्मेशन जो मेरे द्वारा दी गई है वो सही है, ठीक है। देन उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है फिल द पर्सनल डिटेल्स, मतलब जैसा आप लोग पहले करते थे कि आधार कार्ड डालना है, उसको आपको सत्यापित करना है, यानी कि वेरीफाई करना पड़ेगा। और सर यहाँ पे हम बच्चों को बोलना चाहेंगे, देखो बेटा आप लोग जो है ना चीजों को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट ले लेते हो। जब भी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह की बात आती है ना, तो प्लीज पहले अपना डॉक्यूमेंट अपने सामने रखें, और रखने के बाद उस डॉक्यूमेंट में से देख देख करके आपको ये डिटेल्स, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास, सबके पास आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड का जो नंबर है ना ये प्रॉपर अपना ही देना है। ऐसा नहीं एक भी अगर डिजिट मिसमैच हो गया ना बेटा तो बहुत गलतियां होती है और बाद में आप लोग परेशान होते हो। प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, और नीचे में लिखा गया टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यस, और ये भी लिखा है। और देखो जो जो इसेंशियल है ना, जिसके बिना काम ही नहीं चलेगा, एक होता है ऑप्शनल, ऑप्शनल एक होता है इसेंशियल। तो जो भी इसेंशियल है उसमें देखो स्टार मार्क लगा है, रेड कलर का स्टार मार्क लगा, उसको जब तक आप फिल नहीं करोगे ना तब तक ये पेज जो है ना ये आगे प्रोसीड ही नहीं होगा। तो इस चीज को फिल करना है। और यहां पर लिखा है कैंडिडेट का नेम, हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो जब कैंडिडेट नेम पूछा जाता है ना, तो आपको हमेशा जो मैट्रिकुलेशन होता है, जो 10th क्लास होता है ना, उसके सर्टिफिकेट में, उसके मार्कशीट में जो लिखा हुआ है ना, वही आपका रेफरेंस यूज करना है। उसी के पेपर देखो यहाँ पर सर लिखा भी हुआ है वेरीफाई कैंडिडेट्स नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है वैसा ही नेम लिखना है आपको। अगर बाद में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना सर, बाद में नेम चेंज हो जाता है उसका किसी ना किसी कारण चेंज होता है, उस जब चेंज हो गया है तो जो अपडेटेड है ना वही नेम फिल करना है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सर लास्ट ईयर जब एसएससी जेईई का एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर रहा था बच्चे, तो ये गलतियां हुई थी, इसलिए इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। और ये गलतियां जब हो जाती है ना बेटा तो बाद में रिग्रेट होता है, बाद में परेशान होते, इसलिए अभी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सर, तो देखिए सिंपल एकदम प्रोसेस सर ने जैसा बताया, आपको सबसे पहले आधार कार्ड अपना, और सबके पास में क्योंकि आधार कार्ड है इसलिए इसको ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है। आधार कार्ड, फिर बता रखा है कि टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, मतलब आपके पास जो मतलब टाइप का मतलब वही कि आधार कार्ड हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है सर, कैंडिडेट का नेम जो कि आपकी 10वीं की मार्कशीट में है। देन उसके बाद में लिखा है आपका जेंडर वगैरह, या नाम अगर चेंज हुआ है तो इसके बारे में भी बात करेगा कि मार्कशीट में अगर नाम चेंज हुआ है तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करवाएगा, डेट ऑफ बर्थ जो आप बेसिक जानते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीजें आप लोगों से बेसिक जो चीजें उनके बारे में बात करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका 10वीं क्लास का रोल नंबर क्या होगा, ये सारे बेसिक जो चीजें हैं इन सभी के बारे में बात करेगा, जो आप पहले से भरना जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब आप नेक्स्ट इंटरफेस पे जाएंगे, इसका नाम है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पेज। अब रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पेज पर जब आप जाएंगे तो आपको जब बेसिक डिटेल्स भर दी जाएंगी तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को प्राप्त होगा। ये आपकी जो ऑफिशियल जो मेल आईडी आपने डाली होगी उसके ऊपर भी, आपके फोन नंबर दोनों के ऊपर आप लोगों को प्राप्त होगा, जिसके द्वारा आप लोग अब क्या कर पाएंगे, लॉग इन कर पाएंगे। पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त होगा, जिससे आप, जैसे मैंने शुरू में इंटरफेस दिखाया था, उस पर आप लॉग इन कर पाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद आप अपने पासवर्ड को सेट कर पाएंगे, मतलब हाँ, एक तो पासवर्ड दिया जाएगा, जो पासवर्ड मिलता है ना सर वो वन टाइम पासवर्ड होता है। उस पासवर्ड को अगर, क्योंकि वो पासवर्ड बहुत क्रिटिकल मिलेगा आपको, वो आपको सर याद नहीं रहता, वो बहुत लेंथी होता है, याद नहीं होता। अभी मैंने करके भी देखा था, तो पासवर्ड ऐसा होता है ना जो याद करना मुश्किल होता है आपके लिए, तो आप उसको चेंज करोगे। यस, अब जब ये वन टाइम पासवर्ड को चेंज करोगे तो सबसे पहले आपका जो पासवर्ड आया है, वन टाइम पासवर्ड जो मिला है आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे, उसको देखो यहाँ पे फिल करना है। देखो पहले यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ऑलरेडी फिल करके आएगा, जब एक बार कर लोगे तो फिल करके आएगा, और यहां पे लिखा है पासवर्ड। यस, अब ये पासवर्ड लिखोगे और जब आगे बढ़ोगे ना तो देखो यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे पासवर्ड क्रिएशन आएगा, और यहां पे ये चीजें मेंशन है। देखो ये क्या है, ये है पासवर्ड क्रिएशन पेज। यस, और जब क्रिएशन पेज पे जाओगे तो क्या लिखा है, प्लीज सेट अ न्यू पासवर्ड। यस, और जब न्यू पासवर्ड में जाओगे तो ऑलरेडी देखो यहां पे क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी जो आपका होगा, आपको फिल नहीं करना, ऑलरेडी फिल होके आएगा। आपको यहां पे पहले ओल्ड पासवर्ड डालना है, जो आप पासवर्ड आपको मिला था, जिसको वन टाइम पासवर्ड बोल रहे हैं, ओके। और इसके बाद न्यू पासवर्ड, बट यहां पे थोड़ा सा है इशू, यहां पे बच्चे पैनिक करते हैं। जब न्यू पासवर्ड देते हो ना बेटा, तो आप लोग करते क्या हो ना, जो आपका पुराना फेवरेट पासवर्ड होता है ना, उसी को पुट करने की कोशिश करते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना। इसमें कुछ लिखा गया है, यहां पे नोट करके लिखा गया, पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, इंक्लूड 1 और मोर अपर केस लेटर होना चाहिए, इंक्लूड 1 और मोर लोअर केस होना चाहिए, इंक्लूड 1 और मोर नंबर होना चाहिए, इंक्लूड 1 और मोर स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मतलब ये होना है, जो अगर सर पासवर्ड लिखना चाहे, मान लो आप अपना पासवर्ड माने, सर एग्जांपल बता दीजिए। एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ। जैसे मान लीजिए मैं अपना पासवर्ड रखना चाहता हूं, बिल्कुल, मैं सबसे आसान तरीके से क्या करता हूं, सबसे पहले आप एक कैपिटल लेटर बना दीजिए, मान लीजिए मेरे नाम का कैपिटल लेटर है कैपिटल डी। उसके बाद क्या करें, आप एक स्मॉल लेटर बना दीजिए, मान लीजिए मैं
पी बना देता हूँ। हाँ। देवेश पाठक मेरा नाम है, Yes. तो स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल पी कर दिया। उसके बाद आप एक स्पेशल कैरेक्टर ले लीजिए, जैसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं @ हमने Yes, कर बिल्कुल। दिया, ठीक है। उसके बाद सर हमने क्या कर दिया, मान लीजिए कोई भी नंबर लेना है तो हमें क्या करना है, मान लीजिए 6 5 4 कर दिया, हाँ। 1 2 3 हमने कर दिया, बहुत आसान है याद यस करना, बिल्कुल। ठीक है। ये एकदम परफेक्ट हो गया। अभी देखिए पासवर्ड मस्ट मिनिमम, अब देखिए 3 4 5 6 7 8 9 हो गया इसमें लेटर्स, एक ये एकदम ये वाला डन। दूसरा पॉइंट, 1 और मोर अपर केस, तो मतलब एक या एक से ज्यादा आपके पास में कैपिटल लेटर होना चाहिए, है हमारे पास में, डन। तीसरा देखेंगे, इंक्लूड द 1 और मोर लोअर केस, एक या एक से ज्यादा आपके पास लोअर केस होना चाहिए, लोअर केस भी है, ये डन। उसके बाद नेक्स्ट सर, इंक्लूड 1 और मोर नंबर, एक या एक से ज्यादा नंबर होने चाहिए, ये भी डन है सर। इंक्लूड 1 और मोर स्पेशल कैरेक्टर, एक या एक से ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, परेशान हो जाते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे दिया है, आप अपने हिसाब से इसी तरीके से चूज कीजिएगा चीजों को, ताकि जल्दी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी होता है, कई बार क्या होता है सर, हम लोग ना भूल जाते हैं, जैसे जब भी कभी सर क्या होता है, जब भी कभी हम लोग पढ़ रहे हो, जब भी कभी हम लोग इस तरीके से बनाते हैं पासवर्ड, तो हम फिर भी अगर भूल गए तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसका आंसर एक या दो सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे हैं, उनसे आप लोग क्या कर सकते हो, बाद में अगर भूल भी गए तो रिकॉल करने के लिए आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछ लिया कि आपका फेवरेट पेट कौन है, या आपके घर में कितने कमरे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फेवरेट टीचर का नाम क्या है। और मैं तो सर बोलूंगा ना, जैसे ही आपने पासवर्ड बनाया ना, वैसे ही पासवर्ड आपको किसी न किसी जगह पे नोट करके लिख लेना है। बिल्कुल ये लिख लोगे ना बेटा, क्योंकि ये गलतियां होती है, एक ही जगह तो पासवर्ड बनाते नहीं, आजकल हर जगह पासवर्ड बनाना पड़ता है। तो इसको लिख करके रख लेना अपने डॉक्यूमेंट में, जो एसएससी का ये मेरा पासवर्ड है, जब आपको फ्यूचर में कभी काम आएगा तो इसको यहां से लेकर के आप आराम से पुट करोगे, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को अच्छे से लिख लेना है, और जो ही सर इसको कंप्लीट करेंगे फर्दर आगे कीजिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आप सारी, आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपके द्वारा बनाया गया नया पासवर्ड है, तो दोनों ही चीजों से अब आपको लॉगिन कर लेना है। पहले आपने साइन अप किया, मतलब रजिस्टर कर लिया, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के, और साथ में आप एक कैप्चा फिल करवाते हैं, ताकि ये कंफर्म करता है कि आप रोबोटिक्स टेक्निक से इसको नहीं कर रहे हैं, आप ह्यूमन बीइंग है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कैप्चा फिल करवाएगा, कैप्चा फिल करवाने के बाद में फाइनली आप यहाँ पे लॉग इन कर दोगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस है वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब एडिशनल डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करें, तो एडिशनल डिटेल्स क्या होती है सर आपके पास में, वो एक बार सर प्लीज आप ये इसमें आपको पूछेगा आपका कैटेगरी क्या है, आपका नेशनलिटी क्या है, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क जो विजिबल होगा। कभी भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा जाए ना आपसे, तो आपको देख करके, और कोई बंदा सामने से, जैसे मान लो हाथ में हुआ या सामने कोई फेस पे कुछ भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, वो सारी चीजें मेंशन कीजिएगा, और करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे स्टार मार्क लगा है, करना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर आप कोई डिजेबल हो तो डिजेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, इस तरह से क्या परमानेंट एड्रेस जो है ये आप दीजिएगा। और इसके बाद क्या, जहां पे आप एड्रेस रहते हैं उसमें क्या इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, आप अभी जहां पे है क्या ये आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर यस तो यस, और नो है, नो करेंगे तो आपसे फिर वहां का एड्रेस पूछा जाएगा जहां पे आप अभी रहते हैं, तो उस चीज को कंटिन्यू कर दीजिएगा। और कंटिन्यू करने के बाद देखो सेव एंड नेक्स्ट का आएगा, और सेव और नेक्स्ट करोगे तब आपसे पूछेगा डिक्लेरेशन, यस ये आएगा फाइनल पेज। और फाइनल पेज डिक्लेरेशन का पेज आएगा, देखो वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन पूछ रहा है, और यहां पे देखो लिखा गया, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इन दिस फॉर्म इज ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature appointment is liable to cancelled or terminated. तुम इस चीज के लिए जिम्मेदार रहोगे। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो करेक्ट है और आपने सही दिया है ऐसा मान रहा है। और यहां जब सही टिक, यहां देखना सही टिक लगाना पड़ेगा, और इसके बाद आपको इसको डिक्लेयर कर देना है। और अगर आपको चेक करना है सारी चीजों को, तो आप प्रीव्यू ओटीआर में जाकर के एक बार सारी चीजों को चेक करोगे, और जो ही डिक्लेयर कर दोगे, इस तरह से आपका जो OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये सभी को एक बार करना होता है। ये न्यू वेबसाइट लॉन्च हुआ है, इसीलिए आपको सारे स्टूडेंट को एक बार ये OTR करवाना ही पड़ेगा। एक बार अगर आप करवा लोगे, इसके बाद फ्यूचर में जब आपका फॉर्म फिलअप होगा, जब आपका कोई भी फॉर्म आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इस बात को याद रहेगा, एक बार कभी ना कभी करना है, और एक बार जब कंप्लीट करोगे तो अपना OTR आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सर। और हम लोग इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। और अभी तक देखिए, बिना इस वीडियो को देखे आप प्लीज
अभी मत कीजिएगा रजिस्ट्रेशन, थोड़ा धैर्य रख के सारी चीजों को वेरीफाई करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख के उसके बाद ही आप लोग इसको स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एसएससी जेईई एंड ऑल द एस्पिरेंट जो कि एसएससी के एग्जाम्स को देना चाहते हैं या दे रहे हैं। तो भाई इसी तरीके से आप हमारे इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, हम आपको ढेर सारी अच्छी अच्छी और मोटिवेशनल एंड गाइडेंस चीजें देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।